Hello everyone. Namaste. Happy Sunday. Okay. So as it is happy Sunday, so we should move on with mathematics. And as the request was there that I should take few questions from the brain teasers, the chapter which I completed in mathematics. और chapter मैंने कौन सा complete किया था? Operations on whole numbers. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे और कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ओके लेट अस मूव ऑन विद दोस क्वेश्चंस। खाली बेटा इसमें प्रॉब्लम कहाँ क्या होती है कि हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ता है। एक बार क्वेश्चन क्लियर हो गया दिमाग में तो सोल्यूशन इज वेरी इजी। सो लेट अस प्रोसीड ऑन। ओके चलिए, अब पहला क्वेश्चन हम आज का ले रहे हैं, क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? The total number क्योंकि ब्रेन टीचर्स है, जरूरी नहीं कि आपके बुक का ही मैं नंबर ले लूंगी, मैं नंबर चेंज भी कर सकती हूँ ताकि मेरे पढ़ाई के बाद आप फिर अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और वहां जो नंबर दिया है वह प्लस माइनस करके अपने आंसर्स को वेरीफाई करें। टोटल नंबर ऑफ, ओके, total number of men, women and children in town A. In town A is, एक नंबर मैं ले रही हूँ 38,75464, ठीक है। एक टाउन है जिसका नाम है ए, उस टाउन ए में जेंट्स भी रहते हैं, लेडीज भी रहती है और बच्चे भी रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में दिया था टोटल नंबर ऑफ मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन इन टाउन ए इज 38,75,464। और एक चीज बेटा, हम वुमेन नहीं पढ़ते, इसको वुमेन नहीं पढ़ना है, विमेन, okay, women. Okay, if the number को मैं छोटा लिख दे रही हूँ, NO डॉट, इसका मतलब भी नंबर होता है। नंबर ऑफ men is 2047,672। मैंने कहा है, मैंने नंबर्स चेंज किए हैं और वो नंबर मैंने जो लिखा है यहाँ पे वो किसी बुक के नहीं है, मेरे खुद के नंबर है। तो आपके बुक में जब न्यूमेरिकल्स होंगे आप उसके नंबर को डालेंगे। खाली मेरा काम क्या है, आपको समझा देना ताकि आप लाइफ में कभी भी न्यूमेरिकल को रॉन्ग नहीं करें। तो समझना जरूरी है ना पहले। अब देखो यहाँ इज दिस मच, वेयर एज द वीमेन is 12,4,0,000, correct? Then calculate the number of children. In the town. मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन। अब देखो मेन, वीमेन, चिल्ड्रन तीनों को प्लस करके दिया हुआ है, इतना है ना। मेन का नंबर मुझे दिया हुआ है, वीमेन का नंबर दिया हुआ है और बच्चे का निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा, तो पहले मैं मेन प्लस वीमेन कर लूं, टोटल कितने हैं, तो जो बच जाएंगे वो क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है ना। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन। टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए कितना है, 38, थोड़ा गैप देने के लिखना है 3, थोड़ा समय से लिखिए 3, 8, 7, 5, 4, 6, 4, है ना। अब
मेन मुझे दिया है, वीमेन दिया हुआ है, मेन और वीमेन दिया हुआ है। मेन कितना दिया हुआ है, यहां लिखेंगे मेन 2047,672 और इसमें प्लस करेंगे। वीमेन का कितना दिया हुआ है 1240000। अब इक्वल टू मुझे यहां लाना है, तो देखो आदमी औरत जोड़ के जितने होंगे टोटल से माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, चिल्ड्रन, है ना। तो इसका टोटल मैंने यहाँ लिखा, तो अब टोटल कर रही हूँ 2 7 6 7 8 2 3। तो मेन प्लस वीमेन इतना है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैसे निकलेगा, तो मेन और वीमेन इतना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, इसमें से इस टोटल को माइनस करेंगे। जैसे बोर्ड पे देखना, मैन वीमेन का जो टोटल पॉपुलेशन आया उसको मैं माइनस करूंगी। तो ये टोटल यहां लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं इधर माइनस लिख रही हूं और एक के नीचे एक नंबर जैसे मैंने सिखाया था पीछे से लिखेंगे, इसके नीचे, ठीक है, सभी के नीचे नीचे लिखेंगे, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं लाइन ऐसे कर रही हूं ताकि मैं उसके नीचे लिखूं, गैपिंग ज्यादा हो गई है। तो यहाँ आ गया 2, ओके, इधर आ गया 7, मैं यहां से लिखी देखो 2 7, अब क्या लिखूंगी 6, फिर क्या लिखूंगी 7 8 7 8, फिर लिखूंगी 2 3। क्या करना है, माइनस करना है। ये क्या आया, मेन एंड वीमेन का टोटल, तो हमने एक स्टेप पहले डाल दिया, मेन एंड वीमेन ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे साइन मैंने डाला ना प्लस का, तभी ना हमने ये दोनों को प्लस करके लिख दिया। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो भाई टोटल पॉपुलेशन से मेन एंड वीमेन को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा। अब माइनस करके यहाँ लिखते हैं, तो लिख रहे हैं तो 4 - 2 2, 6 - 7 नहीं हो सकता, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 16, इसके आगे 1 आ गया। 16 - 7 कितना होगा 9, 3 से 6 नहीं जा सकता, फिर ये बन गया 13, ये बन गया 4, इसने एक वहां दे दिया। जैसे ही पीछे देते हैं तो पीछे वाले नंबर के आगे में 1 लगता है और इसका 1 माइनस हो जाता है। तो 13 - 6 7, फिर यहाँ 4 - 7 नहीं हो सकता, ये 14 बन गया, 6 बन गया, इससे हमने बोरो कर लिया। 14 - 7 7, ये बचा 6 में से 8 नहीं जा सकता, फिर ये 16 हो गया, ये 7 हो गया। 16 - 8 8, अब 7 7 - 2 5, ये तो आराम से हो गया। 3 - 3 0। अब जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो आगे का 0 हम नहीं लिखते ना, मैंने बार बार बोला 0 हैज नो वैल्यू, तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे 5 8 7 7 9 2। और आंसर लिखते समय बार बार हर वीडियो में मैं समझाती हूँ कि आपको कॉमा पुटअप करना है, तो आप यहाँ से कॉमा पुटअप करेंगे 1 10 100, पहले 3 नंबर के आगे फिर 2 नंबर के आगे, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 5,87,792। ये तो एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। अब एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। So like this questions may be little bit difficult for you और थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन समझ जाते हैं तो ये बहुत इजी होता है। अब देखो, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहां देखो, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर
and 3-digit number. ओके, फाइंड करना है। क्या लग रहा है, बहुत हार्ड है ना? बहुत हार्ड है क्वेश्चन, थोड़ा सा तो हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड हो गया क्योंकि आपको दिमाग पे स्ट्रेस डालना है कि लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है और ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है। कभी कभी यहाँ पर लार्जेस्ट की जगह हम यूज करते हैं ग्रेटेस्ट। ओके, तो हम दोनों डाल सकते हैं, सबसे बड़ा या सबसे छोटा। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे पहले लार्जेस्ट 4-digit नंबर, लार्जेस्ट 4-digit नंबर। तो लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है, बड़ा, लार्जेस्ट, या हम इसको ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं। मैंने बार बार बोला है ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। तो ये क्या होता है, 1 2 3 4, 4 9 आएगा ना। स्मॉलेस्ट में 0 0 होता है, लार्जेस्ट में 9 9 होता है। और फिर ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम टीचर ग्रेटेस्ट ही यूज करते हैं, तो आप भी ग्रेटेस्ट ही यूज कर लीजिए, ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर। ये होता है 999। क्वेश्चन पूछा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जब मुझे निकालना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, प्रोडक्ट का मतलब क्या, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इंटू कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इंटू करते हैं, ठीक है। आप जरा से यहाँ देख लोगे, 9999 इंटू 999। अब तो इंटू आपको आती है, फिर भी हम कर लेते हैं। 9 9 सा 81, 8 कैरी, 9 9 सा 81 प्लस 8 89, फिर 8 कैरी, 9 9 सा 81 प्लस 8 89, 8 कैरी, 9 9 सा 81 प्लस 8 89। क्योंकि सभी में 99 से इंटू करना है, तो आपको दिमाग में रखना है कि बहुत सिंपल है, हर एक बार तो वही ऊपर के नंबर है वही नीचे के नंबर है, तो सेम आंसर आएगा। लेकिन यहाँ 1 से शुरू किया था, इसलिए मैंने 1 से, इस 9 से जब करूंगी तो पहले मैं 0 डाल दूंगी, क्योंकि ये 9 का पोजीशन कहाँ है, 10s पर है। 9 का पोजीशन कहाँ है, 10s पर है, इसलिए एक 0 डाल देंगे। और फिर मैं इसी नंबर को लिख ले रही हूँ क्योंकि ये सेम आंसर आने वाला है। इसी तरह जब ये 9 को करूंगी, ये हंड्रेड्स के प्लेस पर है, ये 9 किस प्लेस पर है, हंड्रेड्स के प्लेस पर है। जब ये 100 के प्लेस पर है तो मुझे क्या करना है, यहाँ 2 0 डालना है। मैंने 2 0 डाला। अब फिर से यही नंबर को इधर कॉपी कर दिया, 1 8 2 3 9 और फिर 8। अब मैं क्या करूंगी, सभी को प्लस प्लस प्लस। अब आप प्लस करें, 1 9 1 10 1 9 9 18 19 20 2 carried, 19 is 27 28 29 2 carried, okay, 8 2 carried। ये आंसर आ रहा है। फिर मैंने आपको बोला था कॉमा डालना है, दिस इज द आंसर, देयरफॉर द प्रोडक्ट इज, देयरफॉर द प्रोडक्ट इज, ये आपका आंसर। आंसर में मुझे कॉमर्स डालना बहुत जरूरी है। कितना इजी है ना, कुछ हार्ड है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, अब देखो क्या चेंज करती हूँ, the smallest 4-digit number and largest, आपको लार्जेस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ग्रेटेस्ट ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर। अब देखो आंसर मेरा कहाँ कहाँ चेंज होगा।
पहले तो ये लार्जेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो ये हम चेंज कर रहे हैं। Just see on the board. अब सेम क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है? जब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लिखना है, 1 से शुरू होगा और 1 4th पोजीशन पे आना चाहिए। तो इसके पीछे कितने जीरो होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 डिजिट हुआ। तो 4 जीरो तो नहीं डाल सकते हम, तो जो लास्ट होता है स्टार्टिंग वाला जीरो, उसकी जगह पे 1 आ जाता है। तो 4 डिजिट, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ। फिर पूछा गया ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, तो 2 बड़ा बड़ा नंबर, वो तो हमेशा 99 होता है। प्रोडक्ट यानी कि इंटू करना है, 1000 इंटू 99। जब भी जीरो को इंटू करना हो, एक और टेक्निक बता देती हूँ, जीरो को इंटू करना है कोई नंबर से, तो यहाँ तो नंबर 1 है, 1 इंटू 99, 99 1 जा 99। अब ये 3 जीरो पीछे डाल दिए, दिस इज द आंसर। कितना जल्दी कैलकुलेशन हो गया ना। फिर से मैं बता देती हूँ, मैंने क्या किया, जो नंबर है ना उसको नंबर से इंटू करो, 99 1 जा 99, 3 जीरो हमने डाल दिया, हो गया आंसर। सो सिंपल, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे जाते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका क्योंकि ब्रेन टीजर्स बोला गया, मैंने क्या बोला, मैंने नंबर चेंज कर दिया, मैंने नंबर थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओके, राम परचेस्ड, अब देखो ध्यान से देखोगे, आपके बुक में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन नाम अलग होगा। राम परचेस्ड 242 वॉशिंग मशीन्स। क्या खरीदा इसने, 242 वॉशिंग मशीन्स। करेक्ट। द कॉस्ट ऑफ one machine is rupees, एक मशीन का दाम लिख रहे हैं 1 1 2 3 4। ओके, then calculate the total amount paid by him। ये है हमारा क्वेश्चन। एक लड़का है राम, उसने कितनी मशीन्स खरीदी, 242 मशीन्स खरीदी। ठीक है भाई, 242 मशीन खरीदी, क्या दिक्कत है। कौन सी मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन। शायद उसको बेचना होगा या किसी का लॉटरी निकला है, वो सबको गिफ्ट में देना है। द कॉस्ट ऑफ 1 मशीन इज दिस मच, एक मशीन का दाम है 11,234 रुपए। बाप रे, 11,234 रुपीज। देन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम, उसने शॉपकीपर को कितना पैसा दिया। तो इसका हम जब सोल्यूशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मशीन, एक मशीन का कॉस्ट पहले लिखेंगे, कितना है, एक मशीन का दाम कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ मशीन्स परचेस्ड, उसने कितनी मशीन खरीदी, मशीन्स परचेस्ड, तो इसने खरीदा, कितना मशीन खरीदा, कितना मशीन खरीदा, 242। एक मशीन का इतना दाम है, तो 242 मशीन का कितना दाम होगा, हम सिंपल क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। देयरफॉर सॉरी
amount paid by him. कैसे निकलेगा? 1 1 2 3 4 इंटू 2 4 2. अब सिंपल हम इंटू करेंगे, है ना, ये वंस प्लेस पर है तो डायरेक्टली पीछे से करेंगे. 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. अब जब मैं नेक्स्ट 4 की बात कर रही हूँ, ये 4 टेंस प्लेस पर है. किस प्लेस पर है? टेंस. इसीलिए 10 में क्या होता है? 1 0, एक 0 डालेंगे. अब इसको भी इंटू करेंगे, यहां से शुरू करें. 4 4 जा 16, 1, 4 3 जा 12, 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9. ठीक है ना? देखो 4 4 जा 16, 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी. 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4. ये सिंपल है. जो सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, सेम मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ कर रही हूँ. मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, आपको सिखाया हुआ है. और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर. अरे 10 नंबर हो, 12 नंबर हो, 15 नंबर हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता. आप फिर 2 से कर रहे हैं, पर ये 2 हंड्रेड्स की प्लेस पर है. कहां पर है? 100 की प्लेस. 100 जब हम लिखते कैसे लिखते हैं? 1 0 0. तो अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे 2 0 डालना है. हंड्रेड्स की प्लेस पर है ना, इसीलिए मुझे 2 0 डालना. अब 2 से इंटू करेंगे तो ये आ गया 8, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 2. आप प्लस करेंगे. ठीक है? आप प्लस करेंगे. ये 8 का 8. सबको देखो, मैं एक के नीचे एक लिखती हूँ. आप भी ये हैबिट बनाओ कि एक के नीचे एक लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा. 6 6 जा 6 प्लस 6 12, 1 4 प्लस 1 5, 6 7 8, 8 8 16, 1 9 10 11 12, 12 plus 6 18, 1 2 1 3 3 4 7 7 4 11, 1 4 5 6 7. और फिर मैंने बोला था जब हम आंसर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉमर्स डालते हैं. 2 7 1 8 6 2 8. तो हम 3 नंबर के आगे एक कॉमा, एक कॉमा. ये हो गया आंसर. कितना सिंपल है. और बोलते हैं ब्रेन टीचर्स हार्ड है. मुझे पढ़ाने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, वेरी गुड. मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है. तो ये न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आ गया. एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दे देती हूँ. ठीक है? अब वो कॉम्प्लिकेटेड अभी आप बोर्ड पर देखेंगे. अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है. मैंने कहा ना मैं बुक के नंबर्स को चेंज करूंगी. सब्सट्रैक्ट, क्योंकि जब मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं कोई एक स्कूल के बुक को फॉलो नहीं कर सकती. तो ये जब हम आपको वर्कशीट्स कराते हैं या आपको मैं ब्रेन टीचर्स करा रही हूँ, तो मैं वो आइडियाज दे रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ये ब्रेन टीचर्स में आते हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे. अब जैसे सब्सट्रैक्ट 38 4 2 6 4 8 from the sum of 30 40 600 and 12 4 6 9 0 0. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट. इस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. और मैंने सिखाया था फ्रॉम के पीछे वाले नंबर को पहले ऊपर लिखना है और आगे वाले को नीचे. तो सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस. तो पहला काम क्या करना है? पहला काम हमें करना है सम निकालना है. पहला काम क्या करना है मुझे? यहाँ सम निकालना है. पहले तो सम निकालूंगी तभी ना माइनस करेंगे. अब देखो यहाँ सोल्यूशन. तो पहले क्वेश्चन में है सब्सट्रैक्ट दिस. इसको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस. तो सम ऑफ, तो पहले सम करेंगे. तो हम यह लिखेंगे सम इक्वल टू.
अब जो नंबर दिया है अलग अलग थोड़ा दूर दूर लिख लो, 30406000 और इसके नीचे है 124690, इसको प्लस करो तो 0 0 15 1 7 8 2 4। वाओ, सम आ गया मेरा इतना। ये क्या आ गया? सम। अब आपको सब्सट्रैक्ट करना है ये, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। अब सब्सट्रैक्ट जिसको करना है उसको इसके नीचे लिखो, सब्सट्रैक्ट इसको करना है ना, तो इसको जो करना है मैं पेन चेंज करती हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए समझना, और अगर आप समझ गए तो मैं 100% सक्सेसफुल होगी। अब सब्सट्रैक्ट में क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम, मतलब पहले दोनों का सम आए उसमें से आपको माइनस करना है, तो दोनों के सम को मैंने प्लस किया, अब ये नंबर को माइनस कर रही हूं। तो हमेशा पीछे से मैंने सिखाया वैसे ही आप लिखेंगे 8 4 6। आगे से लिखने की गलती नहीं करें, कभी कभी एक नंबर ज्यादा या कम होता है तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, और नंबर के नंबर नीचे ही लिखेंगे 2 4 8 3। लिख दिया हमने, इसको माइनस करना है, हम माइनस करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, 0 0, तो यहां से बोलेंगे ये हो गया 4, ये 9, ये 10, क्योंकि ये 10 था पर इससे इसने 1 ले लिया तो ये बेचारा 9 हो गया, ये 10 हो गया। 10 - 8 2, 9 - 4 5, 4 - 6 नहीं हो सकता, ये 14 हो गया और ये हो गया 6, 14 - 6 8, 6 - 2 4, 8 - 4 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, 12 - 8 4, और ये हो गया 0। तो फाइनली आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर, आगे वाला मैंने बार बार बोला है 0 को हम नहीं लिखेंगे, तो आंसर हम लिख रहे हैं 4 4। अब आंसर के समय सब पास पास लिखो, अब 3 डिजिट के आगे कॉमा, फिर 2 डिजिट के आगे, दिस इज अवर आंसर। खाली हम कहा मिस्टेक करते हैं ना, यहां ध्यान नहीं देते हैं। सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम, ये नीचे लिखना है, ऊपर क्या लिखना है? ये दोनों नंबर के प्लस को, तो हमने यहाँ सम निकाल लिया, दोनों नंबर का प्लस कर लिया और सब्सट्रैक्ट कर लिया, दिस इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चन, और अगर चाहते हो कि मैं 1-2 क्वेश्चंस और कर दूं तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन और छोटा सा देती हूँ क्योंकि ये आप गलती करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ओके, फॉर द डे। ब्रेन टीचर्स वाले इस वीडियो को एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फिर कॉपी में देखो, बुक में देखो, सॉल्व कर, सेकंड क्वेश्चन को देखो, एक बार समझ नहीं आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि यहाँ पे ही हम गलती करते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में ले लेती हूँ, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब इसमें एक नंबर मैं ले रही हूं 5 4 3 6 7 3, ये एक नंबर मैंने लिया, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 1 0 0, ओके 0 0 0, ये इक्वेशन मैंने लिया है, माइनस 96248, ये क्वेश्चन क्या करेंगे हम? पहले मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, फिर डिवाइड करो। मैंने आपको बोला था हम बॉडमास को फॉलो करते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं? बॉडमास। आपकी सिलेबस में ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? डीमास। किसको फॉलो कर रहे हैं? डीमास। अब इसका मीनिंग क्या होता है? डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहां क्या आ रहा है? डिवीजन। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे आप कॉपी में ऐसे करोगे 5 4 6
673 डिवाइड बाय 1,00,000। इसको हम ब्रैकेट बना लेंगे, मतलब मुझे पहले इसको करना है। मैंने क्या कर लिया, यहाँ ब्रैकेट बना लिया। क्यों मैंने ब्रैकेट बनाया? इसलिए कि पहले मुझे ये करना है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं बनाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो आपको भी क्या करना है, डी मास का फॉर्मूले में हम आएंगे तो एक एक जगह ब्रैकेट बनाते जाएंगे और फिर पीछे वाला नंबर हमने एज अ लिख दिया। अब क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हम पहले ये दोनों को डिवाइड करेंगे। बहुत इजी। अगर 0 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा। और इसको और सिंपल तरीके से बता देती हूँ, देखो है ना, डिवाइड बाय ये नंबर है, ये ब्रैकेट हो गया, -96248। अब देखो 0 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4 5 0 था ना, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर के आगे डेसिमल। ये टेक्निक है, कोई नहीं बताएगा, पैशनेट टीचर बताएगी। तो हमने यहाँ डेसिमल डाल दिया। अब ये क्या बन गया, 5.46673। अब इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसको मैंने डिवाइड कर दिया इससे, अब मैं माइनस कर रही हूँ 96248, ठीक है ना। पहले मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ओके। अब मेरा आंसर तो भाई माइनस में जा रहा है। आपके सिलेबस में तो माइनस हमने पढ़ाया ही नहीं, आपकी सिलेबस में माइनस पढ़ाया नहीं 5 में इंटीजर्स। जब हम माइनस करते हैं ना तो ये यहाँ आ जाता है, ये नंबर पीछे चला जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ये इंटीजर बन गया। तो अब 96248 ये माइनस साइन है, आप 5 में हो, ये तो छोटा है, तो हम आपके लिए क्वेश्चन अभी चेंज कर देंगे। फिर भी मैं ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर देती हूँ। तो मेरा आंसर आया 5.46673, ठीक है। और माइनस साइन यहाँ है, ये प्लस में है, उल्टा साइन होता है तो बड़े नंबर का साइन लगता है, और यहाँ पे सब पे हो जाएगा 0 0 0 0 0। 10 में से 3 गया, ये हो गया 10, ये हो गया 9 9 9 9, और ये हो गया 7। तो ये गया 7 2 3 3 5 2 4 2 6 9। ये मेरा आंसर आ गया, दिस इज माई आंसर। ये क्या आया, आंसर। तो ये इंटीजर्स हो गए हैं। इंटीजर्स आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फिर कराती हूँ। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको देख लें, दैट विल बी मोर सिंपलर। इसी क्वेश्चन को आपके लायक अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं खाली यहां चेंज कर दूंगी, बस बाकी सारा आपके हिसाब से हो जाएगा। अब आपके क्लास 5 के हिसाब से बना दे रहे हैं। अब देखो मैंने क्या किया, सेम रूल रखा, मैंने कुछ नहीं चेंज किया, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया। क्या कर रही हूँ, यहाँ नंबर को ला रही हूँ 100, ओके 1 2। चलो नंबर ले आते हैं 10, नंबर ले आते हैं 10। अब मैं क्या करूंगी, इसको ब्रैकेट में डालूंगी, ठीक है। सो 10 से डिवाइड करेंगे और थोड़ा सा चेंज कर दें क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा, और डिवाइडेड बाय 10। अब देखो, क्योंकि आपने इंटीजर्स नहीं पढ़ा, अब क्लास 5 की बच्चे हैं, इंटीजर्स नहीं पढ़ा, इसलिए अब आपके लेवल पर आते हैं। अब इसको भी मैं उसी तरह से लिखूंगी, 1546673 डिवाइडेड बाय 10 और -96248। 10 से डिवाइड करें तो एक 0 का एक डेसिमल यहाँ पहुंच गया, ये बन गया 1546673 -96248। अब इसको तो माइनस कर सकते हो, रफ में लिख देते हैं हम 1546673। इसमें से माइनस क्या करना है हमें, 8 4 2 6 9। ये हम माइनस कर रहे हैं, माइनस। अब माइनस करके लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद तो 0 माना जाएगा, तो ये हो गया 3
और ये हो गया 17, ये हो गया 5, 17 माइनस 8, 9, 1, 4, ये हो गया 14, ये हो गया 4, 14 माइनस 6, 8, ये 4 यहां से कैंसिल हो गया ये, तो 14 में से 9, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना बचा? 5। तो आपका फाइनली आंसर क्या आया? 5841.9.3, ये आपका आंसर। इसी तरह से डिवाइड की जगह अगर प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, कर सकते हैं ना, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, सो टुडे इज संडे, आई वांट यू टू डू द वर्क, बी रेडी टिल ब्रेन रीचेस। जिस भी स्कूल के स्टूडेंट आप, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर में जितना भी आपका क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस का आप सोल्यूशन कर लेंगे आज, इवन ब्रेन टीजर्स। स्टिल यू फील दैट अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इज वेरी हार्ड फॉर यू, आपसे नहीं हो सकता है, फिर वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिए ईमेल पर ईमेल पर ही भेजिएगा, passionateteacher123@gmail.com। आपको नीचे यूट्यूब पर दिख जाएगा, चैनल पर, put it there. Okay, enjoy the day. Bye everyone. Bye.